स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। सुबह सवेरे सबसे पहले रुख करेंगे सुपरफास्ट 100 खबरों का, यानी देश दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी वापस ले ली है। ग्रीनलैंड पर नेटो चीफ के साथ समझौते का फ्रेमवर्क तय, 8 देशों के 10% टैरिफ लगाया था। 8 इस्लामिक देश ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए हुए सहमत। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया। कंपनी बोली, हमारा कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया पर मजाक बना। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली बड़ी राहत। सरकार ने हटाई ग्रैब 4 की पाबंदियां। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद लिया गया फैसला। ग्रैब के चरण 1, 2 और 3 के उपाय अभी भी रहेंगे लागू। मध्य प्रदेश में 23-24 जनवरी को मावठा गिरेगा। ग्वालियर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, कोहरा भी छाएगा। आगरा में शीतलहर जारी, घने कोहरे में छिपा दिखा ताजमहल। राजस्थान में 10 जिलों में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का भी अलर्ट। जयपुर के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ छाया रहा घना कोहरा। लोग ठंड से बचाव के लिए ले रहे अलाव का सहारा। पंजाब के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आज रात से बदलेगा मौसम, तेज हवाएं चलेंगी। अमृतसर सबसे ठंडा, 2.8 डिग्री रहा पारा। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई रही धुंध की परत, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर का कहर। आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -2.20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे और शिंदे की पार्टियों का गठबंधन। एमएनएस के 5 पार्षदों ने शिवसेना को समर्थन दिया। आज मेयर पद के लिए लॉटरी। देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में इनोवेशन सिटी की घोषणा की। टाटा ग्रुप करेगा $11 अरब का निवेश। और स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ एक एमओयू पर साइन किया। बजट से पहले केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक। पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने की दी मंजूरी। उत्तराखंड के दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार और ऋषिकेश में स्वास्थ्य और धार्मिक कार्यक्रमों में हुए शामिल। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण का किया विमोचन। ऋषिकेश में गीता प्रेस की प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन समारोह। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। गीता प्रेस को दिया धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र दौरा। कांग्रेस के जिला प्रमुखों के साथ की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आने वाले तेलंगाना नगरपालिका और कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए तैयारियां की शुरू। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। आशीष शेलार को बनाया चुनाव प्रभारी। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी बीजेपी ने पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम किया एक्टिव। 10 दिन में है ये 5वीं घटना। नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला। बिल्डर अभय कुमार को कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर अभय को किया गिरफ्तार। लापरवाही को लेकर अभय पर हुई कार्रवाई। अरावली रेंज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अरावली की 100 मीटर परिभाषा पर रोक जारी। अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक और जांच के लिए गठित होगी कमेटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टार्टअप, आईटी और आईटीईएस उद्यमियों के साथ बजट से पहले की एक परामर्श बैठक। सीएम ने विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिए गए सुझाव।
दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट किया जारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले बाजारों में वांटेड आतंकियों के पोस्टर किए चस्पा। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं ने मासिक मानदेय में बढ़ोतरी और बीमा कवर की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मिली मंजूरी। 14,631 करोड़ की लागत से बनाया गया नेटवर्क। यमुना की सफाई को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई पर की बैठक। दिल्ली में सुनीता विलियम्स बोली, भारत आना घर वापसी जैसा, चांद पर जाना चाहती हूं लेकिन मेरे पति मुझे मार डालेंगे। प्रयागराज में तालाब में गिरी सेना के एयरक्राफ्ट का रेस्क्यू। ट्रेनिंग के दौरान पानी में गिर गया था एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। हादसे के वक्त विमान में सवार थे 2 पायलट। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल किया गया रेफर। बलरामपुर में शराब के नशे में धुत वर्दीधारी पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने अपने ही साथियों के साथ किया भद्रता। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई। हादसे में कार सवार कई लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। नोएडा शहर में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई और सड़क पर पलट गई। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई। सामूहिक विवाह में अव्यवस्था पर आयोजनकर्ता फर्म को किया ब्लैकलिस्ट। 5 साल तक सरकारी काम पर लगाई रोक। लखनऊ में बदमाशों ने चाकू से की युवक की हत्या। लखनऊ के उतरेठिया में किराए के मकान में रहता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में संचालित देसी शराब और बियर के ठेके का महिलाओं ने किया विरोध। दुकान दलित बस्ती के नजदीक होने के कारण महिलाओं को होती थी परेशानी। श्रावस्ती में हिंदू समाधि स्थल को मजार में तब्दील किए जाने पर प्रशासन ने की कार्रवाई। विरोध के बाद प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। मिर्जापुर में जिम की आड़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पीड़िता के शिकायत पर थाना देहात कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। बिजनौर में टाटा मैजिक और बाइक की हुई टक्कर। हादसे में 2 दोस्तों की हुई मौत। चंदौली में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 12 बीघा गेहूं की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। एटा कचहरी में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में खुलेआम लात, घूंसे और ईंटों से एक दूसरे पर हमला करते दिखे दोनों पक्ष। बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में घुसा स्ट्रीट डॉग के गेट नंबर 1 से घुसने के चलते उठे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। फरीदाबाद के विजयनगर में बाइक सवार बदमाशों ने मचाया उत्पात। बदमाशों ने हाथों में डंडे, पत्थर और तलवार लेकर खुलेआम की बदमाशी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अमरोहा में रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने डीसीएम को मारी टक्कर, 1 की मौत। हाथरस के सासनी में मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। लाखों की दवाइयां जलकर हुई खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रायबरेली में राहुल गांधी को मिला फिरोज गांधी का DL 1938 में लंदन में बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस। राहुल गांधी ने DL की तस्वीर मां सोनिया गांधी को भेजी। श्रावस्ती में आपसी विवाद में चचेरे भाइयों के बीच हुई मारपीट। जमकर चले लाठी, डंडे और पत्थर। विवाद में एक युवक के सर पर धारदार हथियार से हुआ हमला।
अमरोहा मामले में सामान खरीदने के मामूली विवाद में महिलाओं के बीच चले लात, घूंसे और चप्पल, मेले में अफरा तफरी का रहा माहौल। बागपत पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बागपत सीएचसी का किया निरीक्षण, बिल्डिंग समेत बिल्डिंग की मरम्मत के भी दिए निर्देश। और झांसी में स्टोन क्रशर संचालकों की मनमानी पर डीएम ने की कार्रवाई, 31 क्रशरों को थमाया नोटिस। बांदा में पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला करने वाले पुलिसकर्मी का शव हुआ बरामद। 14 जनवरी को आरोपी सिपाही ने पत्नी और बेटी पर किया था जानलेवा हमला। बेरीना के बोयल में एक कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में कार सवार 2 लोगों की हुई मौत, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। डीजीपी की अगुवाई में हाई लेवल सुरक्षा का किया गया मंथन। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल होने आए शाह। नई दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। किश्तवाड़ मुठभेड़ में उत्तराखंड का लाल हुआ शहीद, शहीद गजेंद्र सिंह की निकली अंतिम यात्रा, सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। अरुणाचल प्रदेश में देश की सेवा करते हुए जवान रविंद्र सिंह राणा हुए शहीद, शहीद रविंद्र की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। उधम सिंह नगर में विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर हुआ जानलेवा हमला, हमले के विरोध में विधायक के आवास पर हुई महाबैठक, जिले भर से राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग हुए शामिल, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। नैनीताल के बेल पड़ाव के सिंचाई डाक बंगला में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी ने सुनी जनता की समस्याएं। चंपावत में डीएम ने तहसील कार्यालय भवन का किया निरीक्षण, डीएम ने निरीक्षण के दौरान काम की ली जानकारी, अधिकारी को काम में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। हरिद्वार में एक कॉलोनी के सेप्टिक टैंक से मिला शव, शव मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। चंपावत में पुलिस ने निकाली यातायात जागरूकता रैली, लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। गिर सोमनाथ में किसान के प्राकृतिक कृषि मॉडल फार्म का अवलोकन करते राज्यपाल चलाई ने बैलगाड़ी, किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का अनुरोध किया। एमपी के उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फिर हुई मादा बाघ की मौत, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 महीने में अब तक 4 बाघों की हो चुकी है मौत। जबलपुर में कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव, शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन, सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन पर लगाए अनदेखी के आरोप। बिहार के बाढ़ स्टेशन पर पटना से जयनगर जाने वाली कमला गंगा फास्ट पैसेंजर ट्रेन में यात्री के साथ हुई लूट, बदमाश यात्री के हैंडबैग से 60,000 रुपए नकद छीन कर हुए फरार। गोलीबारी से देहरा हाजीपुर, 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में मारपीट के साथ चली गोलीबारी में कई लोग घायल। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर किशनगंज में भाजपा नेताओं ने मनाया जोरदार जश्न, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाई। रोहतास में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, डीजे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। फरीदाबाद के मोहना छायस रोड पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में 27 वर्षीय महिला की मौत। रोहतक में एसटीएफ स्टाफ और भाऊ गैंग के शार्प शूटर बदमाश अमन के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान शूटर के पैर में लगी गोली। भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला टी20 हराया, अभिषेक ने 84 रन बनाए, चक्रवर्ती दुबे को 2-2 विकेट, फिलिप्स की 50 बेकार। आईसीसी को हराया, पार्सन्स और ब्रेविस की हाफ सेंचुरी।
T20 में 9,000 रन पूरे। कप्तान सूर्या ने वर्ल्ड कप से पहले हासिल किया बड़ा मुकाम, फॉर्म में लौटे। और रानी मुखर्जी के सपोर्ट में उतरे अमिताभ बच्चन। फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर शेयर कर एक्शन के लिए एक्ट्रेस को शुभकामनाएं दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को नोटिस किया जारी, एक्टर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 27 फरवरी को होगी सुनवाई। पर्सनालिटी राइट्स का मामला। फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की दिखी इंटेंस केमिस्ट्री। नाना पाटेकर के किरदार ने भी खींचा ध्यान। धुरंधर 2 में विकी कौशल की एंट्री। रिपोर्ट में दावा, एक्सटेंडेड केमियो में नजर में मेजर विहान शेरगिल के रोल में दिखेंगे एक्टर। बॉर्डर 2 को लेकर ट्रोलिंग पर वरुण ने किया रिएक्ट। बोले, काम को बोलने देना चाहिए, मेरा भरोसा अच्छी फिल्म बनाने में है।